हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 24 और सेक्शन 25। कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल और नोट पेबल सो मेनी डेज आफ्टर डेट और साइट। इस सेक्शन का काम इतना बताना है मैच्योरिटी डेट कैसे काउंट करते हैं। इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, जब हम ये कैलकुलेट करते होते हैं कि प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज कब मैच्योर होगा तो ये रूल अप्लाई होता है। मेड पेबल अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट, तो अगर लिखा हो 10 डेज आफ्टर डेट या 30 डेज आफ्टर डेट, मतलब जो डेट लिखी है डॉक्यूमेंट पे उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। और आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब है जब बिल को एक्सेप्ट करने के लिए दिखाया जाता है, यानी यहाँ भी रूल सेम है, जिस दिन साइट हुई वो दिन काउंट नहीं होगा। और आफ्टर अ सर्टेन इवेंट, कभी कभी लिखा होता है एक्स इवेंट के दिन, एक्स इवेंट के इतने दिन बाद पेमेंट होगी, जैसे डिलीवरी होने के 15 दिन बाद। जिस दिन इवेंट हुआ उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। द डे ऑफ द डेट और ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और साइट, इसका मतलब ये है डॉक्यूमेंट की डेट, एक्सेप्टेंस की डेट और साइट का दिन, ये सब काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं। और ऑफ द प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ और प्रोटेस्ट किया गया तो प्रोटेस्ट का दिन काउंट नहीं होता। और ऑन विच द इवेंट हैपेंस शैल बी एक्सक्लूडेड। फाइनल रूल एक लाइन में ये है, जो दिन स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे डेट हो, साइट हो, एक्सेप्टेंस हो या प्रोटेस्ट हो या इवेंट का दिन हो, उस दिन को हमेशा एक्सक्लूड करना है। सिंपल में ये समझो, अगर प्रोमिसरी नोट लिखा हो 10 डेज आफ्टर डेट और डेट है 1 मार्च, तो 1 मार्च काउंट नहीं होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी 2 मार्च से, मैच्योरिटी क्या होगी 11 मार्च। शॉर्ट में समझो, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी कैलकुलेट करते वक्त स्टार्टिंग डेट हमेशा एक्सक्लूड किया जाएगा। ये सेक्शन बस इतना ही कहता है। सेक्शन 25 है व्हेन डे ऑफ मैच्योरिटी इज हॉलीडे, when the day on which a promissory note or bill of exchange is its maturity is a public holiday। अगर पेमेंट की जो लास्ट डेट है, मतलब जो मैच्योरिटी डेट है, और वो डेट पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है, मतलब कोई छुट्टी पड़ जाती है, जैसे कि संडे, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया हो, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। इसका मतलब हुआ, अगर मैच्योरिटी डे हॉलीडे है तो पेमेंट हॉलीडे के बाद नहीं, हॉलीडे से पहले वाले वर्किंग डे पर मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, संडे को मैच्योरिटी डे है तो पेमेंट सैटरडे को ड्यू होगी, मंडे को नहीं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्रेशन पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडे। पब्लिक हॉलीडे का मतलब सिर्फ फेस्टिवल नहीं, इसमें संडे ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। एंड एनी अदर डे डिक्लेयर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू बी अ पब्लिक हॉलीडे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में किसी दिन को हॉलीडे डिक्लेयर कर दे तो वो भी पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती या कोई स्पेशल नोटिफाइड हॉलीडे। शॉर्ट में समझो, सेक्शन 25 इतना कहता है, अगर प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे पर पड़ जाए तो पेमेंट उसके पहले वाले वर्किंग डे को ड्यू होती है। पब्लिक हॉलीडे में संडे और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिक्लेयर हॉलीडेज दोनों इंक्लूड होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।